आजकल मसीह लोगों को बदनाम दूसरे नहीं करते, अपने ही करते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरे पास एक फ़ोन है और साथ ही साथ एक दीदी मेरे से बात करेंगे अभी, और उनसे मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा और आपको वो जवाब देंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में काफ़ी लोग अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसी फालतू बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। जो वहाँ जाते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी बातें हम कुछ सुनेंगे। जैसे कि बीते हुए दिनों में मैंने एक वीडियो डाला था, वो लगभग 7-8 हज़ार लोगों ने देखा है, अच्छा सा उस रिकॉर्डिंग को पसंद किया है। और हम आज उसी दीदी से बात करने जा रहे हैं। अभी मेरे पास फ़ोन चालू है। वो दीदी हरियाणा से हैं और बड़ी अच्छी खासी है और प्रभु से प्रेम करते हैं, साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स हैं। प्रभु की दया उनके साथ बनी रही है। बीते हुए दिनों में उन्होंने हमें आर्थिक सहयोग भी किया प्रभु की सेवा महिमा के लिए, और पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए उनकी भी इच्छा है, हमारी इच्छा है। साथ ही साथ दूसरे लोग अगर हमारे वीडियो को सुन रहे हैं तो आप जरूर अपनी आत्मा को जगाइए और इस दीदी के समान बनाइए, एक दूसरे का सहयोग करें और गवाही देने की कोशिश करें। तो आइए हम बात करेंगे दीदी से। हेलो दीदी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, तो मैं ये आपसे, जय मसीह, आप सभी को, हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा वालों को, सबको आप जय मसीह बोलिए। जी, जय मसीह की सभी को। हाँ, तो ये दीदी आप सभी को जय मसीह कहते हैं और साथ ही साथ आपको अपना भाई बहन समझकर वो अपनी ओर से कुछ गवाही सुनाएंगे और मैं कुछ सवाल जवाब दीदी से करूंगा। जैसे कि दीदी आपने सुना होगा और देख भी रहे होंगे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में उसी का चेला और उसी के सामने चमत्कार होया करता था, लेकिन अभी ऐसा बता रहा है ये धर्मेंद्र कि सब गलत है, सब गलत है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ऐसा करके ये व्यक्ति बता रहा है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक को क्या सुनाना चाहेंगे? मैं तो सर यही कहूंगी कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो झूठ कह रहा है। हाँ, वो जो कह रहा है वो सब कुछ झूठ कह रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर सेवा करता था। अगर वो सेवा ना करता तो तब ऐसा बोल सकता था। उसने वहाँ पर सेवा की और ये हम सबको पता है कि वो उसने खुद उसने एक वीडियो में बोला कि मैं 9 साल वहाँ रहा। अगर वो 9 साल वहाँ पर रहा तो फिर उसने ये सब कुछ देखा है, तो वो बोलने को पहले भी बोल सकता था। अब क्यों बोला उसने ऐसा? हाँ, एक मिनट। वो कहता था कि हमें डराया धमकाया जाता था, डरा कर रखा जाता था, इसलिए पहले बोल नहीं पाया। अभी बाहर निकल गए इसलिए इसको बोलने का चांस मिला है, इसका ये कहने का मतलब है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ किसी को कुछ भी डराया धमकाया नहीं जाता था। हम वहाँ पर जाते थे, निश्चय में जाते थे, अब भी जाते हैं। वहाँ पर किसी को कोई डर और कोई भय नहीं था, क्योंकि वो प्रभु की हजूरी है। वहाँ पर कोई कैद नहीं है, वहाँ पर कोई जेल नहीं है जो वहाँ पर डराया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये पास्टर अपने आप को कहता है धर्मेंद्र, ये पास्टर तो अब मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि सारा कुछ इसी के हाथ में वहाँ पर रहता था। जो दान का काम था, जो कह रहे हैं, मैंने भी वीडियो में सुना है कि जो मतलब वहाँ पर 25-25 हजार की वहाँ पर हैंड होती थी। तो जो ये धर्मेंद्र है वहाँ पर यही मतलब ये सब काम कराता था। हाँ, मतलब यही लेन देन, सुनो यही लेन देन करता था। पास्टर बजेंद्र सिंह को मालूम है या नहीं पता नहीं। जी, आगे होके यही सबके कार्ड बनाता था। हाँ, ये कार्ड बनाता था 25,000 वाला या फिर और ज्यादा या कम वाला होगा, यही करता था सब कुछ। जी, क्योंकि मैंने भी एक बार कार्ड बनाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर मुझे बताया था कुछ बहन भाई ने कि आपको ये जो लड़का है धर्मेंद्र, इससे बात करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब इसके पूछे बिना कुछ आगे नहीं हो सकता। जी। मतलब ये लूटता था, पास्टर बजेंद्र सिंह को मालूम नहीं। हाँ, उसको क्या मालूम होगा? हाँ, उसको क्या मालूम होगा? जी। और ये भी हमें सुनने के लिए मिला है कि ये सोना चांदी भी लेता था प्रार्थना के लिए। जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं गई थी तो मैंने शाम के समय जो मीटिंग हुई थी, शाम को ऐसे कोई 11 बजे मीटिंग हुई थी उसमें, शनिवार की, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब जो पहले से वहां पर गए हुए थे प्रार्थना में, जो 2 दिन से 1 दिन से जो पहले चले जाते थे सुनने के लिए, तो ये वहां पर मतलब शनिवार की रात को करता था मीटिंग।
तो वहाँ पर बहुत सारे जो देखता था वही अंगूठी कुंडल, अपने कुंडल कानों से निकाल करके पैसे जितने भी, मतलब ये कहता था तुम्हें 10,000 देने, 20,000 देने, तुम्हारा ये काम होगा वो काम होगा, ऐसा इसने बोला मेरे सामने की बात है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं प्रभु में हूँ। ये भले ही झूठ बोले, मैं नहीं झूठ बोलूंगी। मुझे तो भाई प्रभु से भय है। डर रखते हैं आप, प्रभु से भय रखते हैं, है ना? जी जी। तो मतलब ये जो भी निकाल लिया करता था, ये बजेंद्र सिंह को देता था या फिर ये खुद लेके चला जाता था? सर ये तो मैं नहीं कहूंगी कि देते थे या नहीं देते थे, ये तो मुझे नहीं पता इतना मालूम, पर मुझे ये पता है कि जितने भी मतलब कार्ड बनाते थे, कॉन्टैक्ट करते थे, पहले धर्मेंद्र से मिलना पड़ता था। जी मतलब ये क्या होता था मुझे नहीं पता। जी ये कहाँ किसको देता था, क्या ये सब ऐसा वो आपको खबर नहीं है, लेकिन ये जरूर लेता था सोना चांदी जो भी है, और टिकट निकालता था, है ना, 25,000 वाला ऐसा वैसा, ये सब कुछ यही करता था। जी 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 जी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने की ऐसी वचन कहता था, ऐसी तरकीब बताता था जिससे कि किसी के पास होंगे भी नहीं और वो डाल दे, ऐसा मतलब होता था। पैसे अगर किसी के पास पैसे नहीं हो तो वो मजबूरन सोना चांदी भी निकाल के दे दे। जी जी हाँ। कोई तो बेचारे कर्जा कर करके भी आते थे ना वहाँ। जी बहुत गरीब, इतने गरीब है कि सर जाने के भी इधर उधर से जाने के भी किराए नहीं होते थे, इतना प्रॉब्लम में लोग आ जाते थे ना जी। लोगों का जी लोग ठीक हो जाए, है ना, चल के जाए, कोई टेंशन नहीं, पर ठीक हो जाना चाहिए, इतना उनका भरोसा था। जी हाँ। और कुछ बोलना है इसके विषय में अभी? और वो अलग अलग बता रहा कि वहाँ नशा बेचा जाता है, लड़कियां सप्लाई करते हैं, बहुत सारा आरोप ये लगा रहा है, बोलता है कि ड्रग्स बेचता है, फिर बोलता है कि बजेंद्र सिंह को भी एड्स बीमारी है, फिर बोलता है कि फतरी बीमारी है, ये सारा आरोप लगा रहा है। ये तो इसका क्या आप इसको क्या जवाब देना चाहेंगे? सर मैं इसको जवाब यही देना चाहूंगी कि प्रभु का भय अपने मन में रखिए। अगर इस भाई ने बाइबल पढ़ी हो कि वचन हमसे क्या बात करता है, वचन हमें कहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, हमें क्षमा करने वाला बनना है ना। वचन बोलता है कि तू अपने भाई से अपने समानता में प्रेम कर, जितना तू अपने खुद से प्रेम रखता है इतना दूसरे से भी प्रेम कर। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो इतना हम दूसरे से प्रेम रखें, ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। क्या इसकी जी तो अभी मैं ये बोलता हूँ, क्या इनकी बातों के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए? नहीं। ये जो है बोलता बजेंद्र सिंह को एड्स बीमारी, फिर बोलता है कि इसको फतरी बीमारी है, फिर बोलता है ड्रग्स लेता है, ये बहुत सारे वीडियो पब्लिक में आ रहा है, तो इसको क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1 झूठ बोल रहा है पब्लिक को। सर 1% भी इसकी बात में सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है। ये सारी बातें झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल कर इसे क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता, परंतु ये जितनी भी बातें बोल रहा है ये सारी झूठ बोल रहा है। और मैंने भी वीडियो में देखा कि तरह से ये बैठकर मीडिया में पर्चे दिखा रहा है, ये जब से है, ये जब से। मैं भी इसे यही कहना चाहूंगी कि भाई अगर तू सच्चा बेटा है परमेश्वर का, या तो उससे परमेश्वर ने तो कहा कि मेरा जो अनुग्रह है वो धर्मी अधर्मी पे दोनों पर होता है ना। उसका अनुग्रह हम सब पर होता है, परंतु हम भेद खाए उस खुदा का जिसके साथ में हमने अपना जीवन बिताया। हम प्रॉफिट को अपना आत्मिक पिता मानते हैं, और इसे भी हमने वहाँ सेवा नहीं की, पर इस भाई ने सेवा की। इसको मानना चाहिए कि वो मेरे आत्मिक पिता है, मुझे उसके प्रति क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ना। तो ये जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ गलत बोल रहा है। मतलब ये पर्चे लाया है, इसके कोई पर्चे के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे झूठे पर्चे तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे फोटो झूठा बन सकता है, या फिर वीडियो भी झूठा बन सकता है, बहुत कुछ हम एआई के द्वारा बहुत झूठा बन सकता है। तो इसके ऊपर भरोसा मेरा भी अभी कुछ भी नहीं है, पहले से नहीं है, क्योंकि जब से ये बोल रहा है तब से मेरा गुस्सा इसके ऊपर भड़का हुआ पहले से कि ये गलत कर रहा है। और मैंने ही इसके लिए ये पब्लिक को भड़काने वाली बात कर रहा है। ऐसे हमारे जितने भी जो मसीह में मतलब जो दुखी है, लाचार है, मजबूर है, अगर वो प्रभु को ग्रहण करेंगे तो कैसे करेंगे सोचो। अगर ये बातें अगर कहना ही था तो अपने मसीह समाज को कहना था, ये
हाँ, जी। एक साथ बैठकर बात सुधारना है, या फिर बड़े लीडर से, कोई अच्छा समझदार है, कोई इज्जतदार है, उसके पास बैठ के बात ये बताना था, लेकिन ये सोशल मीडिया में आ गया, ये बुरा काम किया इसने। नहीं सर, पहली बात तो यह है कि ये बात जो ये बोल रहा है उसमें एक भी बात में सच्चाई हाँ। नहीं है, 1% भी जी, सच्चाई जी, नहीं जी, है। जी। देखो, मैं भी सेवा करती हूँ सर, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं जी। सेवा करती हूँ और मैं भी प्रचार करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं प्रचार को आप में प्रचार करती हूँ, और जितने भी मतलब मेरे मतलब प्रचार को सुनते हैं, जो भी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जी, जी। मैं बता नहीं सकती वो कितनी मेरी इज्जत और करते हैं। वो जी, अगर जी। मुझे कुछ छोटा सा भी कुछ हो जाए तो वो सच बता रही हूँ, फूट फूट कर इतना रोते, इतना जी, रोते, जी। इतना रोते, बता नहीं सकती मैं कितना मेरे विषय में वे मतलब क्या नाम रोते हैं। नहीं। और अगर मैं उन्हें डांट भी दूं, एक बार मैंने डांटने की भी वीडियो प्रॉफिट की देखी थी। देखो, हम डांट भी सकते हैं अगर जी, जी। कहीं हमारे मतलब हम सिखा रहे हैं, जिसको सिखा रहे हैं, अगर वो कुछ गलती करते हम डांट भी दे, तो वो डांट भी क्या कहते हैं, उसे डांट को भी लिखा है कि वो जी, जी। डांट भी हमारे लिए क्या है, एक जीवन है हमारे लिए। हाँ। वो मार्ग है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हम डांटेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अच्छे मार्ग पे आएंगे नहीं। जी जी, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने इतना समय हमें दिया। और पब्लिक जितना भी सुन रहा है, आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो में समय निकाला। और साथ ही साथ ये जो है सड़ा घाव जो फैला रहा है, जिसका नाम है धर्मेंद्र, ये सड़ा घाव की बदबू फैला रहा है, इसके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी मतलब जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह अभी जेल के अंदर है, वो सामने होता तो कहता तो अलग बात है, लेकिन शेर पिंजरे के अंदर है, और जो गिदड़ धमकी देने वाले या फिर लोमड़िया जो बाहर पिंजरे से बाहर दौड़ रहे हैं, इनके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, अपने विश्वास को बनाकर रखिए, और जो भी आप सेवा कर रहे हैं, सेवा में आगे बढ़ते रहिएगा, और काम दिखना चाहिए, आपका मेरा काम दिखना चाहिए। बीते हुए दिनों में हमने ये दीदी से बात किया था, उन्होंने आर्थिक सहयोग किया सेवा में, और आगे भी करते रहेंगे। प्रभु ने बहुत ऐसा आशीष करें। और पास्टर बजेंद्र सिंह के छुड़ाव के लिए हमने वकील किए, उनके लिए भी सहयोग हमने लोगों को बोला है। लोग देते हैं तो भी धन्यवाद, नहीं देते तो भी धन्यवाद, लेकिन हमारा काम जारी रहेगा, है ना। किसी के भरोसे ये काम हमने शुरू नहीं किया है, प्रभु के भरोसे किया है। और अपने लोगों को ही हम बोलते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करो, जहाँ जो लगता है उस बात में हाथ आगे बढ़ाना है। जो भी है, एक रोटी खाते हैं तो एक रोटी में से एक टुकड़ा तो किसी गरीब को या फिर जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दीदी बहुत ही धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करें। और आपने जो भी आपके विश्वासी लोग हैं साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आपकी बातों को मानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं लोग, बहुत ही धन्यवाद। प्रभु भी उन्हें बहुत ऐसा आशीष करें। हमारी दुआ तो यही है कि आपका परिवार, बच्चे, नौकरी, धंधा, सेवा बहुत आशीषित बना रहे। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, और यूट्यूब चैनल में आप देखते रहते हैं। आप हमारे क्या बोलना चाहिए कि एक टेका है, एक सपोर्ट है। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करे। एक एक आते हैं, एक एक व्यक्ति हमारा सहयोग करते हैं, तो हमें भी हिम्मत आती है, हमें भी हौसला और खुशी बढ़ जाती है। जैसे बीते हुए दिनों में आपने हमारा सहयोग किया, हमारी खुशी और बढ़ गई, हम एक और कदम आगे बढ़ गए, उस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। प्रभु आपको सलामती दे। और साथ ही साथ जितने भी ये दोस्त यार दुश्मन हैं, सबके लिए हमारी दुआ यही है कि सही मार्गदर्शन में चले और सबके लिए भला सोचे, चाहे वो दुश्मन हो कोई भी हो, सबके लिए अच्छा सोचने का कोशिश करें। और दुश्मन को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, जो झूठा है उसे सच्चा बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो अगली बार झूठ ना बोले, सच्चाई ही बोलता रहे, सच के अलावा कुछ ना बोले। ऐसा हम चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं पब्लिक से। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हमारे वीडियो को जितने लोगों ने सुना है सबको प्रभु आशीष करें, और जिन लोगों ने नहीं सुना वहाँ तक वीडियो पहुँचाने में आप हमारा सहयोगी बने। प्रभु आप सबको सलामती दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।